तो जैसे जैसे कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हरियाणा में भी सख्ती बढ़ाई जा रही है। प्रदेश में सभी दुकानों और मार्केट को 6 बजे तक बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की तरफ से यह आश्वासन भी दे दिया गया है कि अस्पतालों में व्यवस्थाएं इलाकों में भीड़ ना हो, खास करके जो बाजार भीड़ वाले हैं उन जगह पर ये लागू होगा। जो भीड़ वाला नहीं है, मोहल्ले में एका दुका दुकान है, उसको लागू कर देते हैं। मैं तो कह रहा हूँ भीड़ भाड़ वाले बाजारों के ऊपर वो चिन्हित करेंगे, ड्यूटी कमिश्नर अपने आप बताएंगे कि ये बाजार बंद रहेंगे। हाँ, वही नॉन एसेंशियल आइटम्स बंद रहेंगी, एसेंशियल आइटम्स खुली रहेंगी। हमने सभी दुकानों को कल से शाम को 6 बजे से बंद करने का निर्णय लिया है। हमने ये भी निर्णय लिया है कि गैर जरूरी जितने भी कार्यक्रम हैं उनको रद्द किया है और जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के तहत जो हमने 50 इंडोर और 200 आउटडोर की है, अगर एसेंशियल कार्यक्रम हैं तो उसकी भी कंसर्न एसडीएम से इजाज़त लेकर करें ताकि इसका नियंत्रण किया जा सके। अगर कोरोना और बढ़ेगा, सख्तियां और बढ़ा दी जाएंगी। पलायन कर रहे लोगों को भी ये साफ कर दिया गया है, ये अपील की जा रही है कि किसी भी तरह से लॉकडाउन लगाए जाने का कोई इरादा सरकार का नहीं। उद्योग धंधे बंद नहीं किए जाएंगे, पैनिक होने की जरूरत नहीं। देखिए, मेरा कहना है कि हम उद्योग के नाते से सबको विश्वास दिला रहे हैं कि उद्योग लगातार चलते रहेंगे, कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी। जितनी आवश्यक सावधानियां बरतने की हैं वो हमने सबको निर्देश दिए हैं कि वो सावधानी ज़रूर बरतें। मास्क है, कीप डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइज़र की व्यवस्था है, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। फर्स्ट एड की व्यवस्थाएँ हैं वो भी हम रखेंगे, अस्पतालों में बेड्स वगैरह ये सारा कुछ रखेंगे। लेकिन किसी चलते हुए उद्योग को बिल्कुल बंद करना ये हमारी योजना में, प्लानिंग में बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल लॉकडाउन लगाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। बाकायदा इंडस्ट्रियां चलती रहेंगी, मजदूर काम करते रहेंगे। जो डे शिफ्ट के हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, जो नाइट शिफ्ट के हैं वो 10 बजे से पहले आ जाएं इंडस्ट्री में, सुबह 5 बजे के बाद छुट्टी कर लें ताकि उनकी रोजी रोटी भी चलती रहे और इंडस्ट्रियां भी चलती रहें। हम किसी प्रकार का लॉकडाउन करने के बारे में सोच नहीं रहे हैं, किसी को इसके बारे में भयभीत होने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, बेड की पूरी व्यवस्था है, अस्पतालों में हर वो साधन उपलब्ध है जो इस लड़ाई में किसी हथियार से कम नहीं। मुख्यमंत्री ने उन खबरों का भी खंडन किया कि वैक्सीन की किसी तरह से भारी मात्रा में वेस्टेज की जा रही है। वो आंकड़ा गलत है, हिंदुस्तान टाइम्स ने वो छापा है और बल्कि हमने यहाँ पता किया तो वो कह लीजिए हमारे तो 1-1.5% वेस्टेज है। अब ये वेस्टेज अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार से हो रही हैं, आंकड़े अपने अपने हिसाब से सब छापते हैं। हमारे यहाँ कोई भी वेस्टेज नहीं हो रही है। हम ध्यान रखते हैं कि दिन में आखिरी टाइम पर जो वैक्सीन के इंजेक्शन जहाँ लगने होते हैं वहाँ नंबर ऑफ पेशेंट्स के हिसाब से ही उस वायल को खोलते हैं।
हरियाणा इमरजेंसी कोविड स्कीम भी बनाई गई है, जिसमें 500 करोड़ का फंड बनाया है, जिसमें कोई भी कंपनी इस कैपिटल से लोन लेकर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट या सेहत से जुड़ी सामग्री के लिए काम कर सकती है। एक हमने फंड बनाया है। अभी जो वर्तमान में कोविड की स्थिति चल रही है, तो हरियाणा कोविड इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम, कोई सामान जिसकी आज आवश्यकता है कोविड के लिए, कोई इंडस्ट्री वाला उसको बढ़ाना चाहता है, उसके पास फाइनेंशियल क्रंच है, नहीं वो अपने पास से कैपिटल एक्सपेंस कर सकता है, तो हमने आज ही एक 500 करोड़ रुपए का फंड बनाया है कि कोई आवश्यकता के हिसाब से, चाहे डिपार्टमेंट कहेगा, मेडिकल एजुकेशन अथवा हेल्थ डिपार्टमेंट या इंडस्ट्री को भी, जो इस इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, वो कोई नया इक्विपमेंट लगाना चाहते हैं, तो उनको 500 करोड़ रुपए तक की, मतलब सबको जिसको भी जितनी ज़रूरत है, ऐसा कैपिटल देने के लिए उस स्कीम में वो लोन ले सकेगा। उसका जो इंटरेस्ट है 1 साल का, वो सरकार वहन करेगी। कुल मिलाकर कोरोना से हालात खराब जरूर हैं, लेकिन सरकार की तैयारी भी एक कदम आगे नजर आ रही है। और यही कारण है कि पानीपत और हिसार में 2 डीआरडीओ की तरफ से अस्पताल बनाए गए हैं। हालांकि कुछ लोग हैं जो लापरवाही से किनारा नहीं कर रहे। ऐसे में हालातों को देखते हुए सख्ती भी बढ़ाई जा रही है। जितेंद्र चौधरी, चंडीगढ़, खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।